हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको YouTube चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको CBSE बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहां तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहां पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा सबसे पहला चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम क्या है, नोइंग आवर नंबर्स। ठीक है, इससे पहले वीडियो हमने क्या देखा था उस वीडियो में? बुक ओवरव्यू, मतलब कितने चैप्टर्स हैं 6 क्लास में। मैंने आपको बताया था कि 12 चैप्टर्स हैं और 12 चैप्टर्स हम पूरे क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। आज है चैप्टर फर्स्ट की सबसे पहली वीडियो, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर ओवरव्यू। मतलब ये जो नोइंग आवर नंबर्स वाला चैप्टर है, उसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, ये हम किस में देखेंगे, चैप्टर ओवरव्यू में देखेंगे। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। अब नंबर्स की बात हो रही है तो नंबर्स के बारे में जानना तो बहुत ज़रूरी है, तो इस वीडियो में हम वो भी जानेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले अगर हम बात करें चैप्टर ओवरव्यू की, तो चैप्टर ओवरव्यू का सबसे पहला टॉपिक क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन, जिसमें हम नंबर्स के बारे में जानेंगे। एंड सेकंड रहेगा कंपेयरिंग नंबर्स। अब कंपेयरिंग नंबर्स वाले टॉपिक में आप क्या देखोगे, आपको अलग अलग नंबर्स दे दिए जाएंगे और आपसे बोला जाएगा कि आपको कंपेयर करना है, या फिर आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाएगा विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर भी देखोगे। इस टॉपिक में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो ना, वही आपको कंपेयरिंग नंबर्स वाले टॉपिक में देखने को मिलेगा। मतलब एक प्रकार की आपकी क्या हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी। साथ ही साथ हम क्या देखेंगे कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है। ठीक है, एंड उसके बाद हम उस कॉमास को कैसे यूज़ करते हैं, ये भी हम किस में देखने वाले हैं, कंपेयरिंग नंबर्स में। ठीक है, जैसे कि आपको ये कोई नंबर दे दिया और आपसे बोला जाए इंडियन सिस्टम में हमें क्या लगाना है, कॉमा लगाना है, तो हम ऐसे लगा देंगे। ठीक है, और सेम नंबर हमें दे के रख दिया जाए और हमसे बोला जाए हमें कॉमा का यूज़ करना है लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से, तो क्या सेम ऐसे ही लगेगा? बिल्कुल नहीं। कॉमा कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। अब आप सोच रहे हो कि मैम आप ऐसा क्यों कर रही हो, आपने चेंज क्यों कर दिया, इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या फ़र्क है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। आगे जाकर हम देखेंगे कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है। ठीक है, और कॉमास ऐसे क्यों यूज़ हो रहे हैं, ये भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस। अब इसमें आप क्या देखने वाले हो, आपको अच्छी खासी डिजिट्स दे के रखी होगी, 4 डिजिट नंबर या 5 डिजिट नंबर हो सकता है, 6-7 डिजिट नंबर भी दे के रखा हो। और बेसिकली इस टॉपिक में आप वर्ड प्रॉब्लम्स देखोगे जहाँ पर आपको इतनी बड़ी बड़ी डिजिट्स को ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, डिवाइड करना होगा एंड इवन मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो हम इस टॉपिक में क्या करने वाले हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। एंड देन फिर हम चैप्टर ओवरव्यू में एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे। मतलब इस चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के बुक में दे के रखे हैं, वो भी हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। एंड देन फिर हम आ जाएंगे एक्सरसाइज 1.1 पर। मतलब एक्सरसाइज 1.1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी हम करने वाले हैं सॉल्व। एंड सेकंड क्या है, एक्सरसाइज 1.2, तो 1.2 भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दोनों ही एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चंस हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। अब पूरा चैप्टर हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद क्या बचता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हम पढ़ेंगे जो कि एग्जामिनर आपसे एक एक मार्क्स के लिए पूछ सकता है, ठीक है। एंड देन फिर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, MIQs भी हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वो हम MIQs में देखेंगे, ताकि जब एग्ज़ाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आसानी से उसका क्या कर सकें, जवाब दे सकें, ठीक है। एंड इतना सारा पढ़ने के बाद MCQs एंड MIQs भी सॉल्व करने के बाद बचता क्या है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन बचता है। मतलब सारे टॉपिक्स वगैरह कवर करने के बाद, एक्सरसाइजेस सॉल्व कराने के बाद ऐसा नहीं है कि छुट्टी हो जाएगी, आपको कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी मिलेगा, ताकि आप अच्छे से जो पढ़ चुके हो उसे दोबारा से क्या कर सको, रिवाइज कर सको, ठीक है। आया समझ में? तो ये था हमारा चैप्टर ओवरव्यू। अब हम देखते हैं हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। जैसे कि मैंने आपको बोला कि बात किसकी हो रही है, नोइंग आवर नंबर्स, तो नंबर्स के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या बोला गया है, नंबर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में नंबर्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। बात अगर मैथ्स की हो रही है तो नंबर्स के बिना तो चलेगा ही नहीं। कहीं पर भी आप देखो, कौन सा भी चैप्टर उठा लो, बिना नंबर्स के कोई चैप्टर दे के ही नहीं रखा हुआ। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैथमेटिक्स में नंबर्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। We have studied about counting numbers in primary classes. प्राइमरी क्लासेस में हमने पढ़ा है कि नंबर्स को हम कैसे काउंट करते हैं, आपने भी पढ़ा होगा। We may express number in figures as well as in words. नंबर्स को हम फिगर्स में भी लिख सकते हैं एंड वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। फिगर्स में लिखेंगे 1 2 3 4 5, और वर्ड्स की बात करें तो वर्ड्स में 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। समझ में आया? तो हम दोनों ही वे में क्या कर सकते हैं, नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें नोटेशन की, अब ये नोटेशन क्या होता है, राइटिंग अ नंबर इन फिगर्स इज कॉल्ड नोटेशन। जब हम नंबर्स को फिगर्स में लिखते हैं, कोई भी बड़ी डिजिट दे दे, अगर हमें बोले 500 लिखो तो हमने फिगर्स में 500 लिख दिया। अगर हमें बोला जाए 69 लिखो, हमने फिगर्स में 69 लिख दिया। अगर हमें बोला जाए 22 लिखो तो हम 22 भी लिख सकते हैं फिगर्स में। तो जब भी हम नंबर्स को फिगर्स में लिखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोल देते हैं नोटेशन, ठीक है। इतना आया समझ में? और अगर बात करी जाए न्यूमरेशन की, अब ये न्यूमरेशन क्या होता है, न्यूमरेशन वर्ड आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। न्यूमरेशन में क्या होता है, राइटिंग अ नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन। जब भी हम नंबर्स को वर्ड्स में लिख देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेशन बोलते हैं। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ये किस में है, वर्ड्स फॉर्म में है, ठीक है। इतना आया समझ में? अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसे लिख दें तो इसे कैसे लिखेंगे, न्यूमरेशन फॉर्म में 500, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें 69 की, इसे हम न्यूमरेशन में कैसे लिखेंगे, वर्ड्स में 69। अगर हम 22 की बात करें और बोला जाए न्यूमरेशन में लिखना है, मतलब वर्ड्स में लिखना है, तब हम क्या करेंगे, वर्ड्स में लिख देंगे 22। तो ये हमने क्या किया है, अब हमने नंबर्स को वर्ड्स फॉर्म में लिख दिया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देंगे न्यूमरेशन, ठीक है। आया समझ में? आया आपको डिफरेंस समझ में, नोटेशन और न्यूमरेशन का मतलब? नंबर्स को जब हम फिगर्स में लिख रहे हैं तो मतलब है नोटेशन, और नंबर्स को जब हम वर्ड्स में लिख रहे हैं तब क्या बोलेंगे, हम उसे न्यूमरेशन बोलेंगे, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और नंबर्स के बारे में समझ आया हो, नोटेशन न्यूमरेशन के बारे में समझ में आया हो, तो करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर कर देना है एंड वीडियो पर कमेंट कर देना है एंड जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर चले जाना होगा एंड कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।